जैसे उन्होंने बोला कि सामाजिक कार्य जो करना इतना इजी नहीं है, तो रियली इजी नहीं है। उसके लिए अपना समय देना पड़ता है जिसमें आपको कुछ मिलता नहीं है। 2012 से मैं योग शिक्षक बना, तो पहला उद्देश्य मेरा यही था कि निःशुल्क कोई उसकी वैल्यू नहीं करता है। यानी आपको कुछ भी फ्री में दे रहा है तो कोई उसकी वैल्यू करता नहीं है। जहाँ पैसा रहता है, लोग आज लाखों रुपए जाकर के आप मेडिसिन लोगे, खर्चा करोगे, मेडिसिन खाओगे, लेकिन कोई निःशुल्क करके देगा तो उसको लेने के लिए उसको कोई वैल्यू देता नहीं है। लेकिन मेरा पर्पज क्या था कि मैं प्रोफेशंस में, मैं किसी कंपनी में रीजनल हेड हूँ और वहां पे मुझे सब कुछ आइडिया है, मुझे पैसा आता है और उस पैसे से मेरा जीविकोपार्जन होता है। लेकिन मैं कुछ ऐसा करना चाहता था कि जिससे मैं कुछ समाज के लिए दूं। तो समाज में क्या ऐसा दे सकते हैं? तो मैंने देखा कि ये एक ऐसी विद्या है जो हमारे ने दिया है। योग योग क्या है, आज धीरे धीरे सभी लोग इससे परिचित हो गए हैं और कोविड में बहुत सारे लोग परिचित हो गए, क्योंकि जो हमारे आयुर्वेद की जो चीजें उपलब्ध हैं, हमने उसको वैल्यू दिया नहीं। हमने एलोपैथिक मेडिसिन लिया और एलोपैथिक मेडिसिन लेकर के, ड्रग लेकर के अपने शरीर का कबाड़ा कर दिया। यहाँ पे हम नेचर के पास में बैठे हैं तो हमें धूप का आभास नहीं हो रहा है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ कि पेड़ कितना अच्छा है, इतना आनंद दे रहा है। लेकिन वही औषधि हमारे अगल बगल में रहती है, हम उसको वैल्यू देते नहीं है। लेकिन जब हम परिचित हो जाते हैं तब हमको मालूम होता है कि ये नेचर ने हमारे लिए कितनी अच्छी चीजें उपलब्ध कराई है। तो फिर मेरा एक उद्देश्य बन गया कि हाँ, मैं जो है ये योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को कम से कम 10 लोग आएंगे, 5 लोग आएंगे। तो मैंने, एक गार्डन है वृंदावन गार्डन हमारा नारोसपारा वेस्ट में, वहां से मैंने सेवा देना कार्य चालू किया। शुरू शुरू में 4-5 लोग थे, बढ़ते बढ़ते 10, 50, 20। आज जो है कि उसी कार्य को देखते हुए पतंजलि योग समिति, सभी लोग जानते हैं, मैं पालघर जिले का डिस्ट्रिक्ट हेड हूँ। तो मैं सेवा देता हूँ सिर्फ संडे। मैंने उनको अपनी बाध्यता भी बता दिया कि मैं संडे के अलावा कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जिस कंपनी से रिलेटेड हूँ वो कंपनी मुझे सर्विस में पैसा दे रही है। तो मेरा भी बनता है फर्ज कि मैं मंडे से लेकर सैटरडे तक मैं पूरी तरह से वहां पे डिवोट होकर काम करूंगा। हाँ, संडे मेरा है, मैं उस संडे को दे सकता हूँ। तो मैंने देना चालू किया, लोग आना चालू हुए, ठीक होना चालू हुए। लोग बता रहे थे कि इतने हजारों लाखों रुपए खर्चा किया और लाखों रुपए खर्चा करने के बाद में भी ठीक नहीं हो पाए, और जो चीजें आपने बताई वो ठीक हो गए। कुछ चीजें हमने बताई, हमने कहा कि सबसे पहले जो आपका घर का किचन है वो किचन को दूर करो, उसको रसोई घर बना दो, क्योंकि रसोई घर बोलेगा तो रसायन है, और उस घर में रसायन होते थे। और पहले के जो दादी अम्मा होती थी उनको सब मालूम होता था कि हाँ की क्या चीजें रखना चाहिए, बस लोगों को जानकारी नहीं है। तो ये जब देना चालू किया तो पहला ऑब्जेक्शन तो घर पे ही आया। जैसे उन्होंने बोला कि जब तक आप गृह मंत्री को साथ में लोगे नहीं तब तक होगा नहीं। तो ऑब्जेक्शन ये आ गया, ये आदमी सुबह सुबह निकलता है, सुबह जाता है, 5 बजे उठता है, 4 बजे उठता है, चला जाता है, करता क्या है? एक दिन तो बनता है अपने परिवार को देने के लिए, अपने बच्चों को देने के लिए, क्यों नहीं देता है? तो मैंने कहा ये बात भी सही है कि देना चाहिए, क्योंकि उनके प्रति भी तो हमारा कर्तव्य है। तो हमने गृह मंत्री को ही जो है कि फिर योग शिक्षक बना दिया। जब उनको गृह योग शिक्षक बना दिया तब उनको वैल्यू मालूम पड़ गया कि आदमी खड़ा होता है, समाज में खड़ा होता है, तो आज ये 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग क्यों रिस्पेक्ट दे रहे हैं? इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हाँ कि इसने कुछ पैसा खर्चा किया। नहीं, इसने पैसा नहीं खर्चा किया, अपना समय खर्चा किया, और समय आज की डेट में सबसे अमूल्य है। तो आप लोग जो यहाँ पे समय दे रहे हो सचमुच में बहुत अमूल्य है, और ये कभी नहीं आएगा। तो डेफिनेटली जो हमारे जेपी मौर्य जी हैं और प्यारेलाल जी मौर्य जी का भी हमारा मिलना इसी वर्ष हुआ। वो भी उनका प्रकृति की गोद में उनका नित्य योग क्लास चलता है, और वो भी योग शिक्षक हैं। और देखिए जो है कि उन्होंने जब ये अलग जगाई तो सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखा, अपने साथ में अपने घर में बहू और बेटी दोनों को योग शिक्षक बना दिया। क्यों क्यों बनाया? बोला कि मैं तो सीख लूंगा तो ये मेरे तक ही सीमित है, लेकिन जब बेटियां और बहुएं सीखेंगी जो है तो पूरा परिवार जो है कि स्वस्थ होगा और समृद्ध होगा। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि ये जो सामाजिक कार्य है इतना इजी नहीं है, आपका कमिटमेंट होता है, आपका कमिटमेंट अपने समाज के प्रति है। तो आपने बहुत सारा चीज आप त्याग करते हो, छोड़ते हो, तभी आप जो है सामाजिक कार्य कर सकते हो। तो जो इन्होंने रूल निकाला कि हाँ कि 3 जगह की बार अगर नहीं आ पाया उसको हम बहिष्कार करेंगे या कुछ भी पेनल्टी करेंगे, ये बहुत अच्छा रूल है भाई। जब तक आप यहाँ पे आकर के अपना कमिटमेंट दे नहीं पाओगे तो उसका उद्देश्य क्या रहेगा? तो ये मैं कर सकता हूँ, मैं सेवा दे सकता हूँ, मैं लोगों को बता सकता हूँ कि हाँ कि क्या खान पान, क्योंकि आजकल
डाइट ही सबसे बड़ा जो है गड़बड़ है। हमारा पूरा सुबह से लेके शाम तक उठना बैठना जितना भी है, ये सिर्फ खाली हम जान लें तो हम, पहली बात है कि कोई मेडिसिन लेने की भी जरूरत नहीं है। और थोड़ा बहुत कैसे हम समय का सदुपयोग कर ले, 24 घंटे में आधे घंटे 1 घंटे कैसे हमको अपने सांसों की गति को कैसे कंट्रोल करना है उसको समझ लें तो अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। तो मैं उसके बारे में जानकारी दे सकता हूँ। अच्छा, बाई प्रोफेशन मैं जिस कंपनी से जुड़ा हूँ, मैं रीजनल हेड हूँ मुंबई और रायगढ़ का। तो मैं रिक्रूटमेंट भी करता हूँ, तो मेरा रिक्रूटमेंट पार्ट भी है। मैं खुद चाहता हूँ कि हाँ, कि ये स्वजाति बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं, जिनको जॉब, जैसे बताया कि बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं जिसको जॉब नहीं मिल रहा है, किसी को भी है, वो ग्रेजुएट है, एज 24 ईयर के नीचे है और कम्युनिकेशन स्किल नहीं भी है तो एक बार मिलेगा तो मैं उसको गाइड कर दूंगा, उसको मैं गाइड कर सकता हूँ। तो एक कैरियर जो बोलते हैं, एक पथ जो है कि उसका 24,000 से स्टार्ट हो सकता है और आगे जा सकता है बहुत लंबे तक। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है क्योंकि यहाँ आने के बाद में मुझे कुछ आइडिया नहीं था मुंबई में, लेकिन हाँ, कुछ हमारे लोग स्वजाति थे जो है, हमारे रिलेटिव थे, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है। अब हमारा पढ़ाई जो है कि आपका जानते ही हैं कि कम्युनिकेशन हमारा जो है, और यहाँ का कम्युनिकेशन और गांव के कम्युनिकेशन में कितना डिफरेंस है। तो वो क्या जो है डिफिकल्टी मैं फेस किया हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि हाँ, कि हमारे जो स्वजाति बंधु हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छे कर सकते हैं, मैं उनको गाइड कर सकता हूँ। तो ये मैं अपनी तरफ से सेवा दे सकता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे बुलाया और सम्मान दिया, मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम, फ़ोन नंबर, पता यहाँ इसमें किस कार्य